हेलो दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपको वापस से स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है ट्विटर और टेलीग्राम का, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हो, ट्विटर और टेलीग्राम को। आज अपन बात करते हैं गोल्ड की। तो गोल्ड फिलहाल देखो $2450 के पास में ट्रेड कर रहा है। और कल रात को फेड के डेटा थे, तो देखो डेटा आए थे तब गोल्ड प्राइस 2427 के पास में थी और वहाँ से पहले तो नीचे आई 22 तक, और वहाँ से देखो ऊपर के लिए ही गई, $2451 आई। तो देखो भैया, जो फेड के डेटा है वो बिल्कुल नॉर्मल आए, ना तो बढ़ के आए हैं ना घट के आए हैं, अनचेंज होके आए हैं, कि उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। फिर भी गोल्ड प्राइस में आराम से आपको $20-22 का मूवमेंट वन साइड दिखा है। और कल के वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि भैया गोल्ड के ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा हैं और नीचे आने के कम है, तो इस हिसाब से बाय सेल लेना है और स्टॉप लॉस लगाना है। ट्रेडिंग के लिए अवॉइड के लिए भी बोला था कि अवॉइड कर देना ट्रेडिंग को। तो देखो आज के सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख लेते हैं। तो देखो आज का गोल्ड का सपोर्ट है $2432। अगर गोल्ड प्राइस वापस से नीचे की तरफ आती है और जो ये सपोर्ट है $2432 का, इसको तोड़ती है, तो गोल्ड का नेक्स्ट टारगेट रहेगा 2415 और $20। क्योंकि कभी कभी क्या होती है, प्राइस ऐसे जाके और उसी जोन में आ जाती है मैनिपुलेशन करा के, और लोग ये सोचेंगे यार कि ये तो अब तो ऑल टाइम हाई को भी तोड़ सकता है। देखो ऑल टाइम हाई को तोड़ने के लिए इसको जो $2480 का जो रजिस्टेंस है नहीं है, इसको ब्रेकआउट करने की ज़रूरत है। अगर ये ब्रेकआउट होता है तो डेफिनेटली ये नया ऑल टाइम हाई बनेगा, 2500 की रेंज में ट्रेड करता हुआ आपको नजर आएगा। और पिछली बार भी ऐसे ही होता कि जब फेड के डेटा बिल्कुल नॉर्मल आए थे, नॉर्मल आने के बाद में भी गोल्ड प्राइस में अच्छा खासा मूवमेंट दिखा था। पहले रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं। तो आज का रेजिस्टेंस है $2462। अगर गोल्ड प्राइस इस $2462 के ऊपर सस्टेन होती है तोड़ के, तो आराम से आपको गोल्ड प्राइस 2480 की तरफ मूव करती हुई नजर आएगी, मतलब यहाँ पे ट्रेड करती हुई नजर आएगी 2480 के पास में। और आज के इम्पोर्टेंट डेटा की बात करें तो आज भी बहुत इम्पोर्टेंट डेटा है। जो भैया जीबीपी जो करेंसी पेयर में ट्रेडिंग करता है, ठीक है, तो उसके लिए एक तो मॉनेटरी पॉलिसी है, एक ऑफिशियल बैंक रेट के नंबर आएंगे, और जो मॉनेटरी पॉलिसी की समरी और रिपोर्ट ये दोनों आएगी 4:30 में। और 5 बजे जीबीपी में ही एक बैली की स्पीच है, बीओई उसकी। और 6 बजे शाम को यूएसडी में अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम के नंबर आएंगे, और 7:30 पे मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई की न्यूज़ है। तो आज भी थोड़ी न्यूज़ ऐसी है जो 10-20 पॉइंट में मार्केट उतार चढ़ाव कर सकता है। और देखो पिछली बार क्या हुआ था, जब भी जो ये डेटा आ रहे हैं ना फेड बिल्कुल रेट कम नहीं कर रहा है ना बढ़ा रहा है, तो उससे क्या है, मार्केट में कन्फ्यूजन हो रहा है। फेड आंकड़े बढ़ाता है या कम करता है तो महंगाई के ऊपर थोड़ा बहुत असर पड़ेगा। और देखो पिछली बार क्या किया गोल्ड ने, कि जब फेड की न्यूज़ आई थी उसके जो बिल्कुल चेंज होके आई थी, मतलब बिल्कुल ऐसी आई थी कि 0.0 कुछ ही परसेंटेज चेंज नहीं होता उसमें, फिर भी गोल्ड प्राइस ऊपर की तरफ मुंह कर दी थी, ठीक है। तो ये बड़े लोगों का गेम है, ये बड़े लोग चलाते हैं इस मार्केट को, छोटे अपने जैसे रिटेल वगैरह कोई नहीं चलाता इसको। अपने जैसे तो $100, $50, $500, $5000, $20000, बस इतने तक की औकात अपनी, बस इतना पेमेंट डाला, इससे ट्रेडिंग किया, थोड़ा बहुत लॉस किया और बाहर निकल गए। अपन को कोई मतलब नहीं है ना, बड़े लोग चलाते हैं इस मार्केट को, तो इसलिए उनको पता है कि अब किधर क्या लेके जाना है। तो देखो भैया, अगर $2480 को ब्रेकआउट करती है प्राइस इस वीक में,
तो आराम से आपको गोल्ड प्राइस 2500 ऑल टाइम हाई के पास में ट्रेड करती हुई नजर आएगी। देखो आज के बाय सेल की बात करें तो आज $2440 के नीचे गोल्ड प्राइस आती है, तो आराम से आपको सेल लेनी है वहाँ पे, और $10-5 में आपका प्रॉफिट बुक किया और मार्केट से एग्जिट हो गया। ये नहीं कि भैया ये 2425 जाएगा, 2420 आएगा, वो आगे की गणित है, लेकिन आपको $10-5 में ही प्रॉफिट बुक करके मार्केट से एग्जिट हो जाना है। ऊपर के बाय की बात करें तो देखो, जब तक गोल्ड प्राइस इस जोन से, देखो 4 घंटे का टाइम फ्रेम में आपको बता देता हूँ मैं। ये सेम सिनेरियो जो यहाँ पे देखो रिजेक्ट हुआ ना, ये यहाँ पे भी रिजेक्ट हुआ और यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे तोड़ने की कोशिश कर रहा है। तो अगर ये $2460-62 को तोड़ने की कोशिश करता है ऊपर की तरफ, तो आपको बाय में बैठना है, नहीं तो बाय की गाड़ी में नहीं बैठना है। अगर आप $2460-62 को ब्रेकआउट करती है प्राइस, तो आपको 70-75 तक आराम से 10-5 पॉइंटों में अपना प्रॉफिट बुक किया और मार्केट से फ्री। हो सकता है यहाँ पे देखो, यहाँ से जो ये जोन है ना, यहाँ से करेक्शन ली हुई है ना पहले, ये देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल भी है। अगर इसको प्राइस तोड़ती है तो और भी ऊपर गोल्ड प्राइस जाएगी, और इसको नहीं तोड़ती तो नीचे आ सकती है। कल वो न्यूज के कारण इस जोन को तोड़ के ऊपर चली गई, हो सकता है आज इसको थोड़ा बहुत करेक्शन मिल सकता है। और बाय सेल हो गया, और स्टॉप लॉस तो लगाना ही है, चाहे बाय लो चाहे सेल लो, कुछ भी लो, इस मार्केट में स्टॉप लॉस बिना कुछ ही नहीं है, ऐसे मान लेना। तो सिल्वर के सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख लेते हैं। देखो भैया, सिल्वर फिलहाल $29.06 के पास में ट्रेड कर रहा है, और कल भी मैंने ये बोला था कि भैया अगर 28 पॉइंट वो कुछ का अपना रेजिस्टेंस है उसको तोड़ेगा तो 29 वाले लेवल में आपको ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। तो आज का सपोर्ट है $28.62। अगर सिल्वर प्राइस यहाँ से रिजेक्शन लेती है और नीचे की तरफ आती है, $28.62 को तोड़ती है, तो आराम से आपको सिल्वर 28.50 और 28.30 के पास में ट्रेड करती हुई नज़र आ सकती है। जिस प्रकार से कल सिल्वर प्राइस देखो ऊपर की तरफ गई हुई है ना, अगर नीचे की तरफ करेक्शन लेती है तो यहाँ पे आ सकती है वापस। ऊपर का रेजिस्टेंस है $29.44। अगर यहाँ से ऊपर की तरफ रिवर्स होती है प्राइस, तो आराम से आपको 29.70 या $30 के पास में भी ट्रेड करती हुई नजर आ सकती है। अब देख लेना, जिस प्रकार से गोल्ड प्राइस ऊपर की तरफ जाएगी तो ये सिल्वर भी ऊपर ही जाएगा, तो उस हिसाब से आपको बाय सेल लेना है, इसमें स्टॉप लॉस लगाना है। और मार्केट की अपडेट मैंने आपको बता दी है कि देखो बिल्कुल नॉर्मल डेटा है, फिर भी देखो गोल्ड प्राइस में सभी मार्केटों में थोड़ा उतार चढ़ाव हुआ है। और कोई मार्केट की अपडेट होगी तो मैं जल्दी मेरे पर्सनल टेलीग्राम पे आपको दे दूंगा। तो आई होप इस वीडियो में जो भी जानकारी मैंने बताई है वो आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।